फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नासरीन। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के धांधली से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफात पर रद्द-ए-अमल देते हुए सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में एक लार्जर बेंच बनाया जाए, लेकिन इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा शामिल न हों, क्योंकि काजी फाइज ईसा पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया है। इरशाद भट्टी ने मजीद कहा कि इस समाअत को लाइव चलाया जाए। इनका मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बने जिसमें चीफ जस्टिस साहब शामिल ना हों, और वो लार्जर, क्योंकि ये पूरे मुल्क का मसला है। अब सिर्फ ये जो कमिश्नर रावलपिंडी, इसका मसला नहीं है। ये पीर पगाड़ा से मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान से इमरान खान, इमरान खान से एएनपी, एएनपी से आगे बलूचिस्तान की पार्टियां, सब का मसला है। और बड़े संगीन इल्ज़ामात लगे हैं इस इलेक्शन के हवाले से कि पैसे कमाए गए, सीटें बेची गईं और हारे हुए जीते। तो लिहाजा चीफ जस्टिस साहब पे चूंकि इल्ज़ाम लगा है, खा वो गलत है खा वो सही है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन उनके अलावा पूरा लार्जर बेंच बने और सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाए और लाइव समाते हों। पहले तो बात ये हो गई। आपका 1 मिनट जरा चाहूंगा तवज्जो से। दूसरा, मैडम से मुझसे पूछिएगा मत, प्लीज ना पूछिएगा, ऑन सीरियस नोट। इस दुआ के साथ मैं ये आज का जवाब शुरू कर रहा हूं कि जो कुछ यहां बातें हो रही हैं, जो कुछ मैं सुन रहा हूं, अल्लाह करे वो ना हो, और वो जो आगे ऐसा लग रहा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। तीसरी बात, मैडम शेख, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर, इलेक्शन कमीशन से मैं उनको सलूट मार के कहना चाहूंगा कि मुल्क बहरानों में चला जाए, आइन टूट जाए, वोट की इज्जत तमाशा बन जाए, धांधली के रिकॉर्ड टूट जाएं, कौम सड़कों पर आ जाए, आप हर इम्तिहान में फेल हो जाएं, लेकिन आपने ओहदे नहीं छोड़ने, ओहदों पर कायम रखना है। बल्कि मैं अपने सारों से, अगली आने वाली हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इनको 5 साल की और एक्सटेंशन दी जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर को। अब आ जाइए मैडम शेख इस बात पर। सबसे पहले तो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा साहब, आपके सच को सलाम, आपके हौसले और हिम्मत को सलाम। चड्ढा साहब, हो सकता है आप ही मुजरम साबित हो जाएं, आप, क्योंकि हो सकता है आप पर इल्जाम लग जाए कि चूंकि आप धांधली करवाने में शामिल थे, आप मान चुके, लिहाजा जेल जाएं, और तब आपका जमीर क्यों नहीं जागा था, अब क्यों जागा है, लिहाजा आप मुजरम हैं। चड्ढा साहब, हो सकता है आपको ज़हनी मरीज कहा जाए, डिक्लेयर किया जाए और फिर साबित भी कर दिया जाए कि आप ज़हनी मरीज हैं। और चड्ढा साहब, यह भी हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप से इमरान खान के मैसेजेस निकल आए और वो किसी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के फोन से वो मैसेजेस कर रहे थे कि भाईजान बोलो कुछ, मेरी मदद करो। और चड्ढा साहब, हो सकता है कि आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कुछ अरसे बाद कि मैं ज़हनी दबाव में था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हार गया था, अंडर 19 भी हार गई थी, तो लिहाजा मैं बहुत ज़हनी दबाव में था और बहुत प्रेशर में था, इसलिए मैंने ये सारी गुफ्तगू की। और हो सकता है ऐसे कई गवाह भी आ जाएं हुर्रियत, बतले हुर्रियत के, जो आपको गलत साबित कर दें और हम सारे मान जाएं, क्योंकि ये मोजज़ों का दौर है, करामात का दौर है, लिहाजा ये सब हो सकता है। मगर जो कुछ आपने कर दिया, कह दिया, हमारे लिए काफी है। मैडम शेख, इस इलेक्शन की ये पहली दास्तान नहीं है, ना ये आखिरी दास्तान है। इसकी दास्तानें आएंगी तो ये छोटा बम शेल लगेगा, ये जो चड्ढा साहब कह रहे हैं। पोलिंग डे से पहले और पोलिंग डे के बाद जो कुछ हुआ वो 76 साल तारीख में पाकिस्तान की में नहीं हुआ। ये दादा इलेक्शन है तमाम इलेक्शंस का, बल्कि 2018 का इलेक्शन तो चीख के कह रहा है कि मैं 2024 इलेक्शन की पोती हूं। मैडम शेख, कराची, लाहौर, जेलम, गुजरात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी में जो कुछ हुआ, आप प्लीज अल्लाह के नाम पे माइक लेके गली मोहल्लों में चले जाएं, लग पता जाएगा। और ये लगता ऐसे ही है कि ये इलेक्शन फार्म 45 और फार्म 47 का इलेक्शन था, जिसमें अभी तक फार्म 47 जीत रहा है। मैडम शेख, आखिरी 2 जुमले, चूंकि बात रावलपिंडी की हो रही है और वो रावलपिंडी के कमिश्नर हैं, रावलपिंडी चले जाएं, किसी गली में जाके खड़े हो जाएं, किसी मोहल्ले में जाके खड़े हो जाएं, एक आध सीट के अलावा सारे हारे हुए जीते हैं। वो लोग जो अपने डेरों की, अपने बैठकों की, अपने घरों की लाइटें बुझाकर
सो चुके थे, हामियों को घर कह के चले जाओ, वो सवेरे उठे तो जीते हुए थे। और मैडम शेख, रावलपिंडी के इलेक्शन की इससे बड़ी कि मुस्लिम लीग नून का सबसे फेवरेट, सबसे बड़ा नामी ग्रामी जो उम्मीदवार था रावलपिंडी में, जरा पिंडी में जाके पूछें, वो एक यूसी सर इलेक्शन माजरत के साथ ऐसे नहीं होते ना कि जाके सड़कों पे निकल जाए माइक लेके, फिर वो हमने देखा कि सर्वेज का भी क्या हुआ और माइक्स का भी क्या हुआ। इलेक्शन की बिल्कुल ही मुहरकात मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, आपको इतना और कर ले नहीं, वो आपकी बिल्कुल बात सही है। अगर फॉर्म 45 पे, फॉर्म 47 पे कुछ मसले हुए तो वो डेफिनेटली चैलेंज हो सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे सामने। लेकिन मुझे ये बताएं, आपको कैसे यकीन है कि चट्टा साहब सही कह रहे हैं? बाकी सारे पैनल पे बैठे हुए सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप उनकी मिनिमम बात के ऊपर यकीन करने को तैयार है, कैसे? मैडम शेख, वो क्या थे? कमिश्नर रावलपिंडी थे। क्या उनको कोई लग रहा था कि 2 महीने बाद अगर वो रिटायर हो रहे हैं या 3 महीने बाद तो आराम से पेंशन लेके घर भी जा सकते थे? उन्हें क्या था कि इतना बड़ा ये लेकर एक इतने बड़े खुद को रिस्क में डालें? वजह, और अगर एक बंदा बोला है और अगर जो बोला है वो पूरा मुल्क पहले ही बोल रहा है, तो उस पे कौन बंदा इस इलेक्शन को देख के यकीन नहीं करेगा? यानी मौलाना साहब की गुफ्तगू सुन लें तो मौलाना साहब इन्होंने जो कुछ कहा है वो तो मौलाना साहब उससे कुछ 1000 कोस आगे का कहा है। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि अगर किसी को यकीन नहीं है तो बड़ी सिंपल सी बात है, बंदा मौजूद है, हमारी सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के हेड पे भी इल्जाम है, तो लिहाजा उनको साइड पे रखें, बाकी सबसे तहकीकात करवा लें, एक कमीशन बनाएं और तहकीकात करें। और दूसरी बात यह कि आपने ठीक कहा, गली मोहल्लों में माइक ले जाकर नहीं पता चलता, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता दूं कि मुबैना का लफ्ज लगाकर, क्योंकि अभी तक ये सामने सारा रिजल्ट, एक बंदा भी पिंडी में मुस्लिम लीगी नहीं जीत रहा था, एक भी। फिर क्या जादू हुआ सर, ये भी तो बता दिया करे ना। फिर यहाँ पे आके रुक जाते हैं और मुझे कहते हैं फिर आगे की बात आपने पूछनी नहीं है। मैं क्या पूछूं? नहीं, वो ना पूछे, वो ना पूछे, वो उस वजह से कि चट्टा साहब की तहकीकात कर लें। अब ये उन्होंने बोल ही दिया है, तो कमिश्नर वो थे, मैं नहीं था। तो मैजिकल केस अब चट्टा साहब पे जाएंगे तो भट्टी साहब जादू की बात करते हैं, फिर उसके ऊपर ना जाएं। ये बड़े कन्वीनियंट है भट्टी साहब, क्यूट हो जाते हैं भट्टी साहब आप यहाँ पे। नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी का इतराफी बयान, जिसमें उन्होंने ये तस्लीम करते हुए मुस्ताफी होने का ऐलान किया कि उन्होंने इंतखाबी नताइज से छेड़छाड़ की, जिसके नतीजे में महज रावलपिंडी डिवीजन में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कौमी असम्बली की कम से कम 13 नशिस्तों से महरूम किया गया। नाज़रीन, इनका ये बयान मुल्क भर में होने वाले आम इंतखाबात पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर गया है। नाज़रीन, इनके इस बयान से ये साफ जाहिर होता है कि कौमी असम्बली नहीं बल्कि सूबाई असम्बली की ऐसी नशिस्तें जहां पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वाज़े बरतरी हासिल थी, वो बेईमानी और चोरी के ज़रिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ से छीन ली गई और आवाम को इनके जायज़ मैंडेट से महरूम किया गया। नाज़रीन, अब वक्त आ गया है कि मुल्क की साख्त, इसकी बेहतरी और सियासी और माशी इस्तेकाम के लिए अपने तर्ज अमल का जायज़ा लिया जाए और अपना किबला दुरुस्त करते हुए फॉर्म 45 की रोशनी में नताइज जारी करते हुए अवाम की मंशा का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ शफाफ तहकीकात और अवामी मैंडेट पर खुले डाके में मुलविस अफराद के खिलाफ मुअस्सर और बामानी अदालती कार्रवाई का भी मुतालबा करती है। नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने अपने बयान में वाज़े तौर पर कहा है कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली के इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि 70,000 की लीड वाले आज़ाद उम्मीदवार यानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कैंडिडेट को जेली मोहरे लगाकर इनको हरवाया गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने मजीद इंकशाफ किया कि मैं इस सारे मामले की सारी जिम्मेदारी लेता हूं, बेशक मुझे फांसी दी जाए, लेकिन मैं पाकिस्तान को तोड़ने के जुर्म में शरीक नहीं हो सकता। नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी के इस बयान के बाद पूरे मुल्क में एक हलचल सी मच गई है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से भी कमिश्नर रावलपिंडी के इस बयान को खूब प्रमोट किया जा रहा है और मुल्क में जारी इंतखाबात के हवाले से
एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी के इस बयान के बाद इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या होता है। नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से आप अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।